उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। हाँ, बड़ा अच्छा नुस्खा है। जिसकी गलती हो, जो मर्जी, आपने कहना है सॉरी। महबूब को पैसे देना शुरू कर दें बस। समुंदर के किनारे आबादी नहीं होती, जिससे प्यार हो जाए उससे शादी नहीं होती। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं महा रशीद। आज हम नौजवान लड़के लड़कियों से जानेंगे एक ऐसा तावीज़ जिससे महबूब आपके कदमों में आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी, आपसे सवाल मेरा ये है, आपने एक ऐसा नुस्खा बताना है मुझे और हमारे नाजरीन को जिससे महबूब हमारे कदमों में आ जाए। क्योंकि आंटी आपको पता ही है कि इतनी नासमझ लड़कियां नहीं संभाले जा रहे। भाई आप बताएं, आप एक्सपीरियंस्ड हैं। अगर वो ये समझें कि हमने गुजारा करना है और हमने ज़िंदगी गुजारनी है तो वो हर चीज़ पे कंप्रोमाइज़ कर लेंगी। दोनों को करना चाहिए ना, मर्द को भी और औरत को भी, लड़की को भी और लड़के को भी। आंटी लड़के कहाँ करते हैं, आपको तो पता है। लड़के भी करते हैं, लड़कियां भी करती हैं। अगर चाहें तो दोनों कर सकते हैं, अगर ना चाहें रहना तो फिर बात को मसला बनाया जा सकता। काला इलम, काला जादू जी कभी कराया है किसी पे? मैंने किसी पे नहीं करवाया, किसी ने मुझे। ख्वाहिश है जी, क्या किसी ने आप पे करवाया? जी ये आपको कैसे पता चला? क्योंकि मैंने पता करवाया था। अच्छा, मैंने अगर जाना हो किसी पे करवाना हो तो मुझे वो बाबा जी बताओ। बाबा जी, क्योंकि मैं कभी गई नहीं। मुझे आप मेरे पास आ जाना, मैं कर दूँगी। आप करती हैं? पार्ट टाइम जॉब है आपका? जी, हमें चाहिए कि उसकी रिस्पेक्ट करें, ठीक है, जो आपको चाहता हो। ठीक है, रिस्पेक्ट से कोई का बात नहीं बनती, मैं बता रही हूँ। वो बता रहा हूँ ना, फिर काला इलम या जादू टोना ही है, फिर वो जिसके वजह से वो आपके कदमों में आ सकता है। अदरवाइज़ आप उसको रिस्पेक्ट करें, उसको इतना प्यार दें कि वो दूसरों को भूल जाए, वो आपके गीत गाए। काला जादू के अलावा कोई पाकीज़ा नुस्खा? जिसको देखो काला जादू, कोई नुस्खा नहीं, कोई पाकिस्तानी, कोई पाकीज़गी, कोई तावीज़, कोई कुछ नहीं। तवीज़ भी है, नूरी इलम भी है, तवीज़ भी है। वो क्यों नहीं बोला ना, पहले वो बोलो। वो वही बताया कि तवीज़ भी है, नूरी इलम भी है। अगर आपको आपके महबूब का नाम याद है, उसका नाम पता करवाओ, उसकी अम्मी वालदा का नाम पता करवाओ, जाके किसी बाबे के पास जाके जादू टोना करवाओ। आपकी बातों से, इतने एक्सपीरियंस बातों से तो लग रहा है आप करवा के आए हो। किसको किया है भाई? मैंने किसी को नहीं दिया, मैं फ़िलहाल अभी किसी को चक्कर में नहीं हूँ। एक वर्ड है, सॉरी। जिसकी गलती हो, जो मर्जी, आपने कहना है सॉरी। गलती तो कोई एक्सेप्ट ही नहीं ना करता। यही तो बात है। आपने हमेशा ही कहना हाँ जी मेरी गलती थी, आई एम सॉरी। ये हैप्पी फैमिली का भी। ये हैप्पी फैमिली का मेकअप करने में वो 2 घंटे लगाए, आपने कहना है आई एम सॉरी, मैं पहले तैयार हो गया। ठीक है जी। खाना ख़राब बन गया, आपने कहना है आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें पुश किया कि जल्दी खाना बना दो, इसकी वजह से ख़राब हो गया। ठीक है, हर चीज़ में बंदे की गलती है, बंदे ने सॉरी कहना है। हैप्पी मैरिड लाइफ। लेकिन ये मशवरा दूसरों के लिए या अपने लिए भी अप्लाई भी करना है? दूसरों के लिए है। अपने लिए कुछ नहीं? अपने लिए तो जब तक थोड़ी सी नोक झोंक नहीं होगी तब तक फ़न किधर आएगा। आप मुझे बताइएगा कोई ऐसा नुस्खा, आप लोग की शादी हो चुकी है माशाल्लाह से, आप लोग भी एक्सपीरियंस है, तो आप बताइएगा कैसे ले आए जी महबूब को कदमों में? मेरा ख्याल है एक दूसरे का ख्याल रख के ये हंसे कि मैं पहले मुझे ये बताएं। ये ऐसे ही हंसते हैं। हंसमुख है। तो पक्की बात है। हाँ, पक्की बात है। तो मेरा ख्याल है एक दूसरे का ख्याल रखें, लॉयल रहें। तो लॉयल्टी से आपको वाकई में लगता है महबूब आपके पास आ जाते हैं? नहीं, एक प्यार से, एक दूसरे का ख्याल रखने से। इतनी लड़कियां हैं, महबूब की को लॉयल्टी भी दे दी उन्होंने, प्यार भी दे दिया, कोई फायदा नहीं हुआ। क्या डेफिनेशन है ना कि महबूब को कदमों में लाना, मतलब इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि सामने वाले के दिल में अपने लिए प्यार पैदा करना, और क्या वो मेरा हो जाए, बस ये। बस तो कदमों में ना हुआ, ये तो हुआ दिल में। देखिए, जुमला है, मुहावरा है, क्या करें अब। तो बस यही है कि आप सॉरी बोलते रहे। बंदा सॉरी बोलता रहे, और बंदी के लिए मेरे ख्याल से अगर मैं बंदी होता तो हर बात पे प्लीज़ बोलता रहता। बंदी प्लीज़ बोलती रहे, बंदा सॉरी बोलता रहे। हैप्पी लाइफ। हाँ, बड़ा अच्छा नुस्खा है। दीवारों पे लिखा होता है बड़े बड़े अल्फाजों के अंदर कि आप अपने महबूब को
अपने काबू में करने के लिए हमारे पास आएँ, फलां करें, तो सबसे बड़े नुस्खे तो वही लगे हुए हैं। तो लिहाजा मैं मशवरा दूंगा कि उनके पास जाएं। मेरे पास उनके लिए कोई ऐसा तवीज़, कोई ऐसा धागा नहीं है कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। अंकल लेकिन आपका एक्सपीरियंस बताता है कि आप जो है ना कोई ना कोई आपने किया होगा हिसाब किताब, कुछ तो होगा आपके पास भी टिप। नहीं, टिप नहीं है, कहने का मकसद है कि लड्डू खा लिए तो अब जो है मैदा ख़राब हो गया, लड्डू ना खाएं तो तब भी ख़राब रहता है, तो खा के ख़राब हो गया है, आप पछता रहे हैं कि खाया क्यों था। अंकल आपके सिनेरियो में क्या चीज़ चल रही है? बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन आंटी कोई तो तावीज़ होगा ना कि सामने वाला बंदा आ जाए। कोई तावीज़ नहीं है इसका, तो बाबा जी के पास कोई तावीज़ मिलेगा, आमिल के पास वैसे कोई तावीज़ नहीं है। आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, सब समझ सकते हैं। आंटी सब तो नहीं ना पढ़े लिखे होते, जाने दें आंटी। अक्सर होते हैं, और आंटी जो नहीं होते वो क्या करे? वो फिर जाते हैं ना, उनके बाबा जी के पास जाते हैं ना, फिर वो कोई चक्कर नहीं। कोई चक्कर नहीं, मैं सिर्फ अल्लाह का शुक्र है ऐसे शक्ल बता रही है झूठे। नहीं, मैं झूठा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, सिंगल ही हैं हम। सिंगल? हाँ। रेडी टू मिंगल? नहीं नहीं, इस टाइम तलाश में है कोई मिल जाए। तलाश जारी रखे जी। जारी रहे, तलाश हमारी जारी है। जब से हम हैं और संभाली है, स्कूल लाइफ छोड़ी है, कॉलेज लाइफ छोड़ी है, उसके बाद तलाश में ही है। अंकल फिर भी कोई हमारी नौजवान नस्ल को ना एक अदर टिप दे दें अलबत्ता, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे यहाँ ना मर्द ख़वातीन को संभाल पा रहे हैं ना ख़वातीन मर्दों को। जी कोई तो नुस्खा, कोई तो टिप? इनके पास कोई टिप नहीं। इनको टिप देने के लिए एक ही चीज़ है कि ये जो है, जो आजकल की कौम जो है वो कहती है फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो। अंकल जी आपने बात वो की है कि मोबाइल नू अग ला दो। मोबाइल में आगे क्यों ला दिए? मोबाइल पे फेसबुक चलती है ना, वो तो कंप्यूटर पे भी चल सकती है। कंप्यूटर पे कोई चलाता नहीं है, रात को कंबल के नीचे सारी बात चलती है। ये तो आप लोग करते हो ना, आजकल की जनरेशन करती है ना। हम लोग करेंगे तो हमें सबसे पहले पूछेगी हमारी मिसेज। अंकल आप पकड़े जाते हैं, हम क्या करें? नहीं, हम अगर पकड़े जाए ना तो पूछेंगे केड़ी माना गल कर रहे हो। अंकल हमसे भी यही पूछा जाता है, मेरे से बोल दिया जाता है कि आप किस प्यो से बात कर रहे हैं। नहीं, हमसे तो ये पूछा जाता है ये कौन सी अम्मी मिल गई आपको। और महबूब को पैसे देना शुरू कर दें बस। यार आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। मुँह में आ जाएगा आपके। यही है, इसके अलावा कोई हल नहीं? इसके अलावा और कोई हल नहीं। यानी पैसों पे दुनिया चलती है। पैसों पे चल रही है, आप पैसे बढ़ा दें वो आपके कदमों में आ जाए। आपने ये नुस्खा अपने पे आजमाया? ये हर जगह ही आजमाया जाता, अपने पे भी किया, बाकियों को भी देखा। यानी ये एक यूनिवर्सल टिप है। यूनिवर्सल टिप है हर जगह। कोई जादू टोना नहीं वैसे, कोई तावीज़, कोई नूरी कलाम? नहीं, पैसों से ज़्यादा क्या जादू आप करेंगे किसी पे। बात तो बिल्कुल। नूरी कलाम तो वो तो डेफिनेटली वो बात हट जाती है फिर इस मौजू से, लेकिन यही ठीक है। पैसा ही सही है, सब पैसा है। अंकल चले आप अपने दौर की बात बताएं, आप लोग कैसे इस्तेमाल करते थे, तो कैसे अपने महबूब तक कोई अपना लव लेटर पहुंचाया करते थे? कबूतरों का दौर था? नहीं, कबूतरों का दौर नहीं था, हम लोग लेटर लिख लिया करते थे सरकारी, 50 पैसे की टिकट वाले पे, वो भेज दिया करते थे। तो हमारे यहाँ रिजल्ट आता है, हमें फिक्र लगी होती है कि अम्मी के हाथ ना लग जाए, तो वो घर में तो अम्मी अबू के हाथ उधर भी तो लगता ही होगा ना? नहीं, वो हम पोस्ट ऑफिस से ही ले लेते थे। इतनी एक्सपर्ट आप लोग होते थे? वो सब कुछ होता था, हर चीज़ होती, जैसे कि आज का ड्यूरेशन टाइम जो आप देख रहे हो, आज की नस्ल बहुत तेज़ है, उसने पासवर्ड लगाए होते हैं, बहुत कुछ लगाया होता है, तो हमने भी डाकियों को पैसे लगाए होते थे। तो वो जो है वो पहले ही बता देता था कि जी आ गया है, यहाँ तो यहाँ पे मिलेगा या वहाँ पे आके ले लें। अंकल आपकी पसंद की शादी है? या ऑफ कोर्स मेरी लव मैरिज है। अंकल फिर तो आप मुझे बताएं, मैं तो कन्वर्सेशन बंद करने वाली थी, आप मुझे बताएं आपने कैसे फंसा लिया? मैंने कैसे फंसा लिया? मैं गया था यूनिवर्सिटी एक फंक्शन पे, वहाँ पे मुलाकात हुई थी। शी इज़ नॉट बिलोंग टू माई कम्युनिटी, आई मीन्स कि मैं कश्मीरी बट हूँ। वो आ रही हैं, वो कहते थे ना सियाने कहते हैं पंजाबी ये तो पुत साईं दा वसाना खाइए राई दा, तो वही इसलिए मैं कह रहा था कि लड्डू खा के फंस गया हूँ, क्योंकि वसा खा लिया राई दा तो मैं फंस गई हैं। फंस गए हैं? वो फंस गए हैं। अंकल जी चले मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ कन्वर्सेशन को। आपको ना विशिंग यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड द सेकंड फ्यूचर टू। ओके ओके ओके। क्या वाकई ऐसे नुस्खे, ऐसे तावीज़ काम करते हैं? और अगर आपके पास भी कोई तावीज़ या नुस्खा है तो कमेंट्स में इस बात का जवाब लाजमी दीजिएगा। फिल वक्त के लिए अपनी मेज़बान महा रशीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।